हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर। हम लोग यूपीपी के नोट्स को देख रहे हैं, जिसमें हमारा नोट्स फिजिक्स पे बन रहा है। जो हमने पिछली वीडियो बनाया था उसके आगे के नोट्स इस वीडियो में रहेंगे। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तथा कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। आदर्श परिस्थितियों में वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु के ऊपर से गिरने पर उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर समान आकार के पिंड एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। क्या होते हैं? एक साथ पहुंचते हैं। आदर्श परिस्थिति जब रहेगी उसमें समान ऊंचाई से जब गिराए जाने वाले आकार के पिंड एक ही साथ पृथ्वी पे क्या होंगे? एक ही साथ पहुंचेंगे। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है। क्या होता है? 1/6वां भाग होता है या 1/6 होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? 1/6वां भाग हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/6वां भाग हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सबसे कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। हमारे जो पोल होते हैं उस पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होती है? सबसे अधिक होती है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्थिर रहता है। क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह क्या होता है? स्थिर रहता है। आगे देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन से ही वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। भारहीनता में गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल क्या होते हैं? कार्य करते हैं। पहला बल जो हमारा होता है क्या होता है? केंद्रीय बल होता है। और दूसरा बल जो हमारा होता है वो प्रक्षोभ बल होता है। केंद्रीय बल क्या होता है? गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। केंद्रीय बल होता है। और केंद्रीय बल के कारण ही क्या होती है? उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरते। केंद्रीय बल की ही वजह से उपग्रह जो हमारे होते हैं पृथ्वी पे नहीं आते हैं, नहीं गिरते हैं। क्षोभ बल क्या होता है कि इस बल के अंतर्गत वायुमंडलीय आकर्षण पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर्य के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और विकिरण दाब आदि के उत्पन्न बल आते हैं। क्या होते हैं? क्षोभ बल के ही अंतर्गत ये सारे बल, खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण बल, खिंचाव, सौर्य, विकिरण दाब आदि के बल उत्पन्न बल आते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जब लिफ्ट गति से ऊपर जा रही है तो अधिक मालूम पड़ता है। क्या होता है? जब किसी लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा होता है और लिफ्ट काफ़ी तीव्रता से ऊपर जाती है या ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होता है? अपना भार उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मालूम होता है। फिर देखते हैं, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसकी वजह से वह सुस्त हो जाती है।
फिर देखते हैं कि सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरते हैं तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। ऑप्शन बी, उसका त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन सी, वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन ई, स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। क्या होता है? स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई सरल आवर्त गति करने वाले पिंड अपनी मध्य स्थिति से गुजरते हैं तो इतने सिस्टम्स उसके होते हैं। जब पिंड गति के अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो क्या होता है? तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं देखते हैं। उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिक होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग भी क्या होता है हमारा? शून्य हो जाता है। और देखते हैं कि प्रत्येक आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। क्या होता है? समान परिस्थिति जब आ जाती है तो सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम हो जाता है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पेंडुलम घड़ी क्या होती है? शीतकाल में तेजी से चलती है, क्योंकि शीतकाल में इसका आवर्त पथ एवं आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है, इसलिए वो तेज चलती है। पलायन वेग क्या होता है? वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है? कि जो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाए और फिर वापस लौटकर पृथ्वी पर वापस ना आए, वही क्या होता है? पलायन वेग होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। चंद्रमा में क्या है? वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पे इस पलायन वेग का मान क्या होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे यहाँ से पलायन कर जाते हैं। क्या होते हैं? यहाँ से पलायन कर जाते हैं। गैस के अणुओं को वेग ज़्यादा होने के कारण पलायन करते हैं। इस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता।